सिटी ऑफ शैडो के सेकेंड एपिसोड के साथ नसीम अहमद हाजिर खिदमत है। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुशामदीद कहता है। और जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वो तो सभी के लिए लाजिम से भी ज़्यादा होता है। तो जनाब शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड। नाज़रीन, बार्सिलोना में सीरियल किलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और इस दफ़ा फेलिक्स तोरेंस उम्र 63 साल एक बहुत बड़ी कल्चर फाउंडेशन के मालिक का कत्ल हो जाता है। वर्जीना कोम्बले बीवी हैं। कत्ल होने वाली फेलिक्स तोरेंस की गुमशुदगी की इत्तला जो है वो रात 12 बजे पुलिस को देती हैं और बताती हैं कि वो ना ही यानी कि फेलिक्स तोरेंस साहब ना ही घर लौटे हैं और ना ही फ़ोन पिक कर रहे हैं। वर्जीना कोम्बले जो है मज़ीद बताती है कि फेलिक्स तोरेंस की सेक्रेटरी जो मकोई उनकी सेक्रेटरी है, ने बताया कि तोरेंस फेलिक्स रात 8:50 पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद प्लावेल जो है बिल्डिंग का नाम है, प्लावेल से तकरीबन 100 फुट के फासले पर अपनी गाड़ी जो है हरे रंग की जैगुआर XJ में सवार हुए। ईडन पार्किंग जो है वो वहाँ पर ईडन पार्किंग भी जो है वो पार्किंग का नाम है, पार्किंग में गए और वहाँ से सवार हुए। नाज़रीन, जुमा को मज़ीद बताती है कि जनाब उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था जो कि अमूमन उनके सफ़र का हिस्सा नहीं हुआ करता। और ये भी हमने देखा था कि जो तोरेंस हैं वो, जैसे कि आप जब वॉच करेंगे नेटफ्लिक्स पे तो आपको पता चलेगा कि जो तोरेंस साहब हैं वो बैग के अंदर बहुत सारे पैसे रख रहे थे और निकलते हुए एक बच्चे से, छोटे से, वो प्यार मोहब्बत की बात भी कर रहे थे। तो जनाब वो बैग जो है वो काले रंग का बैग भी उनके पास नहीं हुआ करता था, वो भी उनके साथ था। और बाद में जब पुलिस ने तहकीक शुरू करी तो अर्डिना स्ट्रीट है, स्ट्रीट का नाम है, वहाँ पर तोरेंस फेलिक्स की गाड़ी जो है वो पार्क हुई मिली और बिल्कुल एडवर्ड पेंथो के कत्ल की तरह से उस गाड़ी के अंदर उनका फ़ोन जो है वो मौजूद था। अब इन दोनों कत्लों के दरमियान जो है मुमासलत जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और जिक्र करता चलूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारियोस हैं एंटी करप्शन के, वो जनाब आते हैं और वो जनाब आकर तमाम केस का जो सिलसिला है वो बिल्कुल ही बदल कर रख देते हैं और बताते हैं कि जनाब हमने जो है इन्वेस्टिगेशन की है और जो फेलिक्स साहब हैं, तोरेंस फेलिक्स साहब जो हैं, उनके अकाउंट्स में काफ़ी सारी गड़बड़ी नज़र आ रही थी, बहुत सारी पेमेंट्स रहती हैं, बहुत सारी उनके ऊपर उधार के सिलसिले चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो तोरेंस साहब जो है वो गायब हो गए हैं, छुप गए हैं और एंटी करप्शन जो है उनके डिफरेंट ऑफिस की जान पड़ताल कर रही है। और फिर मारियोस साहब ये भी बताते हैं कि जनाब क्योंकि उनको पता था कि इस गौडी बिल्डिंग के अंदर जो है एक और जो है वो कत्ल हुआ है, एडवर्ड पेंथो साहब का कत्ल हुआ है, वो भी तकरीबन इसी तरह का कत्ल है, तो वो इसको एक सीरियल किलिंग का सिलसिला बताते हुए या उससे जोड़ते हुए तो उन्होंने ये हरकत की है ताकि वो जो है तमाम के तमाम लोग जो है वो इसके पीछे लग जाएँ और वो जनाब अपनी आड़ के अंदर जो है वो निकल जाए। लेकिन मारियोस साहब यही कह रहे हैं कि जनाब ये एंटी करप्शन का केस है और हम लोग जो है ना बहुत सक्सेसफुली इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब जनाब मारियोस साहब के बाद जो है सिलसिला यहाँ से एक और तरफ चल पड़ता है और वो है जनाब मोर्सियो साहब जो है वो जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी ऐसा है कि जो येलो जर्नलिज्म करता है और येलो जर्नलिज्म करते हुए मैं 6 साल देख चुका हूँ, इसलिए बारी बारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने जो है वो केस का रुख जो है वो किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश जो शुरू कर दी है ताकि जो है मसाइल जो है और बढ़ते जाएं और जाके हम आगे देखेंगे कि मोर्सियो जो है वो जो सीरियल किलर है उससे वो पेमेंट्स देना शुरू कर देता है और छुप के मिलता है और मिलने के बाद जो है पेमेंट्स लेकर वो उससे जो सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं उनको वो जो है वो फैला रहा है, क्योंकि इसमें जो सार्जेंट हैं और जो साथ काम कर रही हैं वो बताती हैं कि जनाब इस तरह से ये चीज़ें जो है बिल्कुल गलत तरीके से जा रही हैं। इसमें एक एंट्री जो दिखाई है वो दिखाई है जनाब फेलिक्स तोरेंस की मिसेज जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आती हैं और जब पुलिस टीम जाती है उनसे मिलने के लिए तो वो जनाब उसको बड़ी बुरी तरह से, बड़ी शैबिली जो है वो डील करती हैं और उससे बात करना पसंद नहीं करती और कहती हैं कि जनाब आप जाइए वरना मैं फिर आपकी रिपोर्ट जो है पुलिस में करा दूंगी। और ये सिलसिले से चल रहे हैं और इसमें एक चीज़ और भी जो वाज़ेह तौर पर दिखाई है उसमें यह है कि सार्जेंट की जो है मिसेज हैं उनकी भी एंट्री आ गई है और वो जनाब उनसे जो है वो, क्योंकि उनसे उनकी तलाक का सिलसिला जो है वो चल रहा है, तलाक अभी उनकी हुई नहीं है लेकिन वो सिलसिला चल रहा है और उसकी जो है वो आकर उनसे पैसे मांगती है। तो ये जनाब चीज़ें जो है कंटिन्यू है सेकंड किस के अंदर और बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाकर वो चीज़ें खुलती चली जाएंगी। तो अगली किस में फिर आपके साथ हाजिर होते हैं और तकरीबन जो अगला मेरा रिव्यू होगा वो कंप्लीट रिव्यू होगा, उसको मिस मत कीजिएगा। बाकी 4 किस्सों का रिव्यू मैं एक दफ़ा मैं दे दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।